तो कैसे मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। और सावन की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से सावन की शुरुआत हो रही है। चलिए चलते हैं विषय की ओर। क्लास 8 का मैथ होगा आज एक्सरसाइज 2 का ई। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को बेहतरीन तरीकों से हम व्याख्या करने के लिए जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर पहला 2 का ई में पहला नंबर में वो क्वेश्चन कहता है गुणनखंड की विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गुणनखंड बोले चाहे भाग विधि बोले, हमको बनाना है तो बनाना है। गुणनखंड की विधि से क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं है, करूं। पहला नंबर क्वेश्चन इसमें मजेदार है क्योंकि पहला दूसरा तीसरा ऐसे करते करते क्वेश्चनों की संख्या 10 है और खत्म है। 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर समझाना नहीं होता तब 169 बट्टा दिया गया है 289। रे वो हमें कहता है गुणनखंड, हमें पता है जब भी गुणनखंड की बात आए तो कटघरे में ऐसे बंद कर दो। बंद कर दिए हम यहां क्या करेंगे? ये संख्या कटेगा 13 से 13 बार में, फिर 13 से कटेगा एक बार में, ये कटेगा 17 से 17 बार में, फिर ये कटेगा 17 से एक बार में। अब देख लो तुम, 17 का 17 हुआ तो 28 में से 17 गया तो 1 17 7 119 आया समझ में। तो गुणनखंड विधि द्वारा अगर इसका हम वर्गमूल ज्ञात करें तो हम बताए थे इसमें 13 का पावर कितना? 2, इसमें 17 का पावर कितना? 2। अब याद करो कि हम बताए थे कि जिसका पावर 2 वही संख्या एगो निकल कर आंसर हो जाता है। नहीं बताए थे? इस 17 का पावर 2 का मतलब एगो 17। बताए थे कि 12 गुने 12 रहेगा तो एगो 12 होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब 169 किसका वर्गमूल है? 13 का। ये किसका है? 17 का। आंसर हो गया। आया समझ में कैसे बनाए कृष्णा? चलो पहला नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, इसको मिटा देते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। ऊपर से क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं तो फटाफट हो जाएगा। इस सभी को पता है, ऑनलाइन वाले आप लोगों को क्वेश्चन साइड स्क्रीन पर दिखाई देंगे, स्क्रीन पर। चलो दूसरा नंबर वो क्या होता है? क्या है? 5.11/49। तीसरा नंबर में यहां तो क्वेश्चन ने घस दिया है रे, 5 था। 5.20/121 यहां कितना है? 4 नंबर में 2.137/196। लंबा लंबा प्रोसेस है। 5 नंबर 17.16/25। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में 1.33/256। कोई दिक्कत नहीं, इस साइड केवल 6 है तो 6 तक देख लेते हैं। चलो बनाओ इसे। ई पूर्णांक तोड़ने तो नहीं आता है? आता है भिंजोरर में, बनाए नहीं बताए थे। जैसे 2.2/4 रहेगा तो इन दोनों को क्या करते हैं? ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो वही काम यहां करेंगे। 49 गुने 5 प्लस का 11। बट्टा में 49 न देते थे, बट्टा में 49 नहीं समझे कैसे किए? 2.4/5 था तो हम 5 दूना 10 में 4 क्या करते थे? जोड़ते थे। तो 10 4 14 बटा कितना? 5 नहीं देते थे भिंजोर में। तो उस वैसे ही हम यहां पर किए। 5 गुने 2 प्लस का 4 बटा में 5 दिए। देखो 5 दूना 10 4 14/5 है। तो सेम कंडीशन हम यहां लागू किए हैं और कुछ न किए हैं। अगर 9 है तो वैसे ही गुना कर लो, क्या दिक्कत है? अब चलो 49 को 5 से गुना करेंगे तो बोलो 9 पंचे 45 हासिल 4 5 चौक 20 4 24 में 11 जोड़ना है। अब यहां दे दो 49, बोलो 5 1 6 4 1
5 2 बटा में कितना 49। अब 256 और 49 को फिर गुणनखंड विधि द्वारा क्या करेंगे, हम निकालेंगे। समझा बात। तो 256 को ऐसे कटघरे में बंद कर दो और 49 को भी कटघरा में क्या करो, बंद कर दो। 2 से देंगे तो कितना, 2 से नहीं कटेगा। 7 से देंगे तो कितना 7, 7 से देंगे तो 1, 3 से कैसे कट जाएगा, 9 4 13 होता है। यहां चलू आए, यहां देखो 16 से काटेंगे इसको, 16 कान 16, तो 25 में से अगर हम 16 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 पे 6, बोलो ना 96, और 16 छक्के 96, यानी 16 16 में कट जाएगा। फिर 16 का कितना 1, कोई दिक्कत। अब देख लो इसमें पावर 16 का पावर कितना 2, तो मतलब कितना 16, यहाँ 7 का पावर 2 का मतलब एगो 7 बाहर, अर्थात 256 किसका वर्गमूल है, 16 का। 49 किसका वर्गमूल है, यही हो गया आंसर। समझा कैसे किए। अब वैसे अगर तुमको याद रहता है तो डायरेक्ट लिख दो, इसको गुना करने के बाद 256 बटा 49 आया, वर्गमूल है 16 बटा 7 का आंसर लिखकर घस देंगे। कोई दिक्कत। समझा कृष्णा। हाँ, तो अभी मेहनत कर लो, फायदे में रहोगे। अभी मेहनत नहीं किया तो फिर, अरे शुरू से मेहनत करने वाले को भी अभी 18-19 घंटा पढ़ना पड़ता है। नहीं समझा बात। जाकर पटना में देखो, इसके ही है दियाद रे, पहचानता है किसको, रोशन भैया को। कितना घंटा पढ़ता है पता है, नहीं पता होगा। पहचानता है चंदू को, चंद्रशेखर जो आता है, कितना घंटा पढ़ता है पता है, नहीं पता है। उन सब घर पे पढ़ते हुए भी अभी पटना में रहते हैं। कहां पे, पटना में। वो कम से कम 18 और 2 19 घंटा पढ़ते हैं। कितना घंटा, 18 और 19 घंटा एक दिन में। और एक दिन में टोटल होते हैं कितने घंटे, 24 घंटे। अब तुम 24 में से 18 घंटा ही घटा दो, कितना घंटा बचा। अब 6 घंटा में तुम सोचो, वो सोता भी होगा, क्या करता होगा, सोता भी होगा, खाता भी होगा, और उधर उधर की कामें भी होती होगी। लेकिन करना है कितने घंटे में, 6 ही घंटे में। पढ़ाई कितना घंटा हो रही है, 18 घंटा। 8 घंटा, 8 घंटा में तो सब हमको लगता है कि 18 घंटा, कितना घंटा आया समझ में। तो तब जाकर ना इतना अभी पटना में धरे हुए हैं। अब समझ में, काफी इंटेलिजेंट है ये सब। तो ये नहीं जो गांव पे जो आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं जानते हैं। आया समझ में। नॉलेज तो कूट कूट के भरा है। किनको, नामे बिसर जाता अपना भी, भैयारी का चाचा लगेंगे उसका भी को है। तुम रोशन भैया का नाम भूल जाता है। सुन रहे हैं रोशन भैया, थोड़ा दीजिएगा डोज, घर पे आइएगा तो आपका नाम भी भूल जाता है, दिलीप भैया का बेटा। चलो यार, चलो शुरू करूं। इसमें अब फिर क्या करना है, 121 को फिर 5 से क्या करना है, गुना करना है। और फिर 20 को क्या करना है, जोड़ना, नहीं जोड़ना है। तो 121 को 5 से हम गुना किए, 5 कान, 12 पंचे 60, और उसमें 20 जोड़ दो, कितना हुआ 600। 625 बटा 121, ये 25 का वर्गमूल है, ये 11 का वर्गमूल है। आंसर हो गया। समझा कैसे किए। तो वर्गमूल रटना होगा कम से कम 1 से लेकर कहां तक, 50 तक का, तबे जाकर फटाफट होगा। चलो आगे बढ़ू। या चलो 196 को 2 से फिर गुना करेंगे। बोलो 6 दूना, नहीं आता है। 19 दूना 38, 1 39 में फिर 16 जोड़ दो, 6 2 8 9 1 10 3 1 3 1 कितना, 6 दूना 12, 19 दूना 38, 39। ठीक है, तो 16 जोड़े, 6 2 8 9 400 कितना हो गया ये। क्या क्या चीज, 16 कहां जोड़ दिए जी।
का क्या किए हम, अच्छा सॉरी, यहाँ थोड़ा दिमाग कंफ्यूज आ जाता है। 196 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, 19 दूना 38, एक कितना 39 में कितना जोड़ेंगे 137। ध्यान कहाँ है तुम लोग का, 7 2 9 9 3 12 हासिल 1 और 4 1 5, कितना हो जाएगा 529 बटा 196। ये 23 का वर्गमूल है, ये 14 का वर्गमूल है, आंसर हो गया। यहां चलो 25 और 17 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। वर्गमूल याद रहना चाहिए तब ये होगा, नहीं तो गुणनखंड विधि द्वारा बोलता है तो फिर हम इस 5 से 29 को क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे, 23 मर्तबे देंगे, 23 से देंगे 1 देंगे। 196 को फिर क्या करेंगे 14 से देंगे तो 14 कान 14, 14 से देंगे तो 1 कान 1। आया समझ में कैसे बनाए, इस प्रकार से बनाएंगे, बस खत्म। नहीं तो ई जो है 196 अगर कटेगा 2 से भी तो काटो, 2 दूना 2 में 18 नहीं, और 8 दूना 16, फिर 2 से देंगे तो 2 से देंगे तो 49 दूना 98 होगा, 7 से देंगे 7 सत्ते, 7 से देंगे तो 1। अब देखो 2 कितना बार आया है 2 बार, 7 कितना बार आया है 2 बार, तो इस 2 में से क्या को 2 बाहर, इस 7 में से क्या को 7, 7 दूना 14 का वर्गमूल है, लिख दिए। चाहे तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। अरे अपना घर है, जैसे मन होता है वैसे सोहो न, क्या दिक्कत है, कौन भाड़ा पे लेकर आए हैं। 25 को 17 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 7 पंचे 35, 3 14 3 17, 25 कान 25, 7 5 12, 3 1 4, 425 में फिर जोड़ेंगे कितना 16 को 6 5 11, 3 1 4, ये कितना 4, ये हो गया 441 बटा कितना 25। 441 21 का वर्गमूल है, किसका वर्गमूल, अब 25 है 5 का वर्गमूल, आंसर हो गया। यहां चलू अब 256 को बुआ गुना करेंगे 1 से तो 256 कान 256, उसमें 33 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 6 3 9 5 3 8 2 कान, दूने कोई दिक्कत है इसमें, 256 289 किसका वर्गमूल हो जाएगा, बोलो 17 का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 का। कोई दिक्कत, मिटा दूं अब, हाँ 17 289 होता है, 17 सत्ते नहीं पता है, 119 नहीं होता है, 17 का 17, 7 का 7 2 का 2, 17 सत्ते 119 होता है। चलो मिटा दूं अब, 6 तक हो गया, समझा कृष्णा कुछ हो। अभी तो जी बहुत मजेदार आता है बोलने में, क्योंकि भगवान ने जब पैदा करते हैं माँ के गर्भ से तो पहले जी ही आता है, इसीलिए जल्दी जी करना लोग सीख जाते हैं, जी सर जी सर, आया समझ में। लेकिन जब एग्जाम होता है तभी वो जी सर जो है ना दांत सर में बदल जाते हैं, तब बोलेगा मास्टर वे न पढ़ाया था कुछ हो, इसीलिए नहीं हुआ। 7वां नंबर में चलूं, अब पन्ना पलट देते हैं, पलट के देख जाने तमन्ना इधर भी है। कहता है 7 नंबर में बुआ 1 पॉइंट रे, ई पॉइंट वाला अब आ गया है तो घबराना न है, पॉइंट देखे तो नहीं भाग जाना है रणभूमि छोड़कर, अरे कितना आदमी आए लड़ लेंगे अकेले, 2 ही चीजें होगा, या तो हम जीत जाएंगे या तो वो जीत जाएंगे, नहीं है समझा अभिषेक, ये नहीं 10 आदमी उधर से आया तो हम फरार हो गए रंगभूमि छोड़कर, ऐसा नहीं भागना है। क्या होगा बहुते से बहुती चीज बता लो, उधर जब 12 आदमी आएगा तो क्या होगा, अरे हम अकेला फरिया लेंगे, या तो वो हमें कत्ल कर देंगे या तो हम उन्हें कत्ल कर देंगे। चलो आओ, यहां बुआ दिया गया है 1.44, ऐसा है, हम क्या बताए थे कि पॉइंट को अगर मां सरस्वती जी के पास दे आएंगे तो वहीं फिर बोलेगा लो बेटा एक नीचे में लगा दो, नहीं समझा बात, आप फिर 2 गो रसगुल्ला और भी देंगे माता, बोलेंगे ये लो और खा लो और बढ़िया से पढ़ाई कर लो ताकि मेरा नाम बदनाम ना हो। अब करना क्या है,
अब करना क्या है बउआ, तो 144 का कहता है गुणनखंड विधि द्वारा तो हम भाग न लगा न देंगे। अगर हमें इन्हें मालूम करना है तो मालूम है हमें, ये 12 का वर्गमूल है, ये 10 का वर्गमूल है, आंसर है। लेकिन अब गुणनखंड विधि द्वारा तो 2 से काटेंगे, कितना होगा, 72 होगा कि 7 होगा। 2 से देंगे तो 36, 2 से, 2 से, 3 से, 3 से, कोई दिक्कत। 2 कितना बार, 2 कितना बार, 3 कितना बार, तो इन 2 में से क्या गो 2, इन 2 में से क्या गो 2, इन 3 में से क्या गो 3, बोलो 2 दूना 4 तिया 12 हो गया ऊपर का वर्गमूल, कोई दिक्कत। अब इसमें चलो बउआ, 2 से देंगे तो कितना, 2 से देंगे तो 5 से देंगे तो 5 से देंगे तो इसमें कितना 2 है, 2 गो 2, 5 कितना है, तो इन 2 गो 2 मतलब क्या गो 2 बाहर, अब 5 गो 2 मतलब क्या गो 5, 5 दूना, ये 10 का वर्गमूल है। आया समझ में कैसे बनाए है? चलो यहां चलूं, अब फिर देख लो 6.525 है बउआ रे। पॉइंट को क्या करेंगे, तो नीचा में 1 सटा देंगे। जैसे ही पॉइंट को उड़ाएंगे, जैसे छोट में नहीं खेलता था ऐ वाला हाथ, खेला तुम लोग कभी, कौवा उड़ मैना उड़ है, उसमें कभी कभी हाथी को भी उड़ा देता है, नहीं उड़ जाता है हाथी भी। यहाँ चलो, तो इसी प्रकार पॉइंट को हम क्या किए, उड़ा दिए, तो नीचा में 1 सटा दिए। पॉइंट के आगे में जितना अंक उतना इस 1 पर 0, तो पॉइंट के आगे में एगो अंक, 2 गो अंक, 1 पर एगो अंक, 2 गो अंक, कोई दिक्कत। अगर हमें पूछेगा ये कोई, तो हम बोलेगा 25 का और 10 का है वर्गमूल, क्योंकि 100 का वर्गमूल अब ये ना लिखे 10, अब 25, 625 का 25 होता है। आंसर तो हो गया, लेकिन सवाल कहता क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा हमें आप बता दीजिए जनाब कि इसका आंसर क्या होगा। चलो बउआ एक बार गुणनखंड विधि से 625 को क्या करेंगे, कटघारा में घेर लेंगे, और 100 को भी कटघारा में घेर लेंगे। तो ये कटेगा 6 5 11 2 13, 5 से नहीं कटेगा है, तो बोलो 125 होगा। 5 से काटेंगे तो 25 होगा, 5 से काटेंगे तो 5 होगा, 5 से काटेंगे तो 5 कितना बार, तो बोलो 5 का पावर 4 है, तो 5 निकलेगा कितना बार, 2 बार, कितना बार, 2 बार। 5 गुने 5 नहीं समझा कैसे कर लिए, नहीं समझा, इस सोचे जी ऊपर का मन से है। चलो 5 कितना बार यहाँ पर, 2 बार, फिर गुने, फिर 5 कितना बार, इसमें 5 2 बार का मतलब क्या गो 5 बाहर, इसमें 5 का पावर 2 का मतलब क्या गो 5, 5 है तो आया ना 25, 100 का तो अभी ना निकाले थे 10, मिटा दूं। आया समझ में ये, अरे सब मजेदार है, पहले बता दिए, डर गए तो फिर मर गए, नहीं डरे तो नहीं मरे। अगर जैसे चंदू है और रोशन भैया, अगर वो सब डर जाएगा कि 18 घंटा हमको पढ़ना है, तो कभी पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है। तो मेहनत कर रहा है, तुम लोग भी मेहनत क्या नहीं कर रहा है। चलो वो यहाँ कहता है 0.067 कितना 6, रे बउआ नीचा में बट्टा लगाएंगे, अगर पॉइंट को उड़ा दिए तो नीचा में 1 सटा दिए, पॉइंट के आगे में कितना अंक, तो 4 गो रसगुल्ला इस 1 पर भी दे देना है, कोई दिक्कत। अब कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है, निकालना है, तो निकालूं। 676 को कटघारे के अंदर में बंद कर दो, 10,000 को कटघारे के अंदर में बंद कर दो, कोई दिक्कत। इसको 2 से काटो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 2 से काटो, 2 कान 6 दूना 9 दूना 18, देखा मामला कैसे फिट हुआ, 9 6 15 1 16, कितना हो जाएगा 16। तो अब ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा क्या चीज से, तो बउआ 13 से, कितना से
13 से 7 दूना यहां देंगे 14 दो 29 नहीं 13 से देंगे तो तेरहम तेरहम बोलो ना 169 होता है। आप फिर 13 से देंगे तो कितना 1। अब देखो दो कितना बार 13 कितना बार ई 2 बार का मतलब क्या गो 2 13 का मतलब क्या गो 13 13 दूना ये किसका वर्गमूल है 26 का। अब देखो इसका वर्गमूल निकालने के लिए लंबा लगेगा लेकिन हमें करना क्या है ये 4 गो जीरो है ना तो इसका मतलब है एक पर 2 गो जीरो होगा आंसर हो गया। आया समझ में। तोड़ना चाहेंगे तो लंबा टूटेगा तोड़ो 2 से देंगे तो 5 दूना इस पर क्या गो जीरो 3 गो जीरो 2 से देंगे तो 25 दूना 50 इस पर क्या गो जीरो 2 गो जीरो 2 से देंगे तो 2 कान 2 25 दूना 50 1 गो जीरो नहीं कटा 2 से देंगे बउआ तो 6 दूना 12 25 दूना 50 नहीं कटेगा। 5 से देंगे तो कितना बोलो 125 5 से देंगे तो कितना 25 अब 5 से देंगे तो 5 अब 5 से देंगे तो 1 1 2 3 4 यानी 2 का पावर 2 गुने 2 का पावर 2 गुने 1 2 3 4 5 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 2 का पावर 2 का मतलब क्या गो 2 यहां अब गुना करूं 5 25 25 दुना 50 50 दुना 100 लिख दिए थे मामला हम फिट कर दिए थे। समझा कैसे किए तो बता दो एक पर अगर 6 गो जीरो रहेगा तब क्या करेंगे बुआ 6 गो जीरो 1 2 3 4 5 6 एगो को हटा दो ऐसे तब किसका वर्गमूल है 1000 का। जितना जीरो रहेगा उसका आधा न कर दो 6 गो जीरो है तो 1 पर 3 गो जीरो कर दो 8 गो जीरो है तो 1 पर 4 गो जीरो कर दो 12 गो जीरो है तो 1 पर 6 गो जीरो कर दो। अरे मामला सब ठीक है मिटा दो इसे। चलो आगे चलते हैं। इसमें सब में अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालना है ये चीज याद रखना है। सवाल जैसे बोले वैसे ही बनाना है तब ये जाकर अंक और मार्क समझा बात। मार्क जो देंगे टीचर वो इसी पर देंगे। 1296 है तो क्या करेंगे पॉइंट को आगे में नहीं होगा तो कितना हो गया बुआ 1296 का वर्गमूल सॉरी गुणनखंड करें हम 2 से देंगे 6 दूना 48 दूना 2 से देंगे 32 दूना 4 दूना 2 से देंगे 16 दूना 2 दूना 2 से देंगे 8 दूना 2 1 नहीं समझा 3 से देंगे तो 27 तिया 3 से देंगे तो 9 3 से देंगे तो 3 3 से देंगे तो 1 2 कितना बार तो 2 गुने 2 नहीं 3 कितना बार इसमें से कितना 2 बाहर इसमें से बोलो 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 36 का वर्गमूल है। यहाँ 4 गो जीरो तो 1 पर 2 गो जीरो यानी 36/100 आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें मिटा दूं सवाल हो गया खत्म। सवाल क्या हो गया खत्म यानी 2 का ई हो गया खत्म। ऐसे आगे अगले दिन होंगे इससे अगला दिन होगा। रे बुआ इसमें एगो चीज और रखना इसका जो आंसर है इसमें जो पीछे बताए हैं ये पूर्णांक वाला अभी नहीं बताए थे 5 पूर्णांक 11/49 इसी को एक बार सोल्व करते हैं फिर से। बोलो 9 पंचे 45 हासिल कितना 4 5 चौक 20 4 24 में 11 जोड़ो 5 1 6 4 1 5 कितना 256/49 हुआ था। तो किसका वर्गमूल है बोलो ये 16 का है। किसका है 16 का। आई किसका है 7 का। तो यही ना हम आंसर निकाले थे लेकिन आंसर में इसका शायद दिया गया है यही पूर्णांक में लाना है। तो पूर्णांक में लाना है तो क्या दिक्कत है नहीं समझा बात। बोलो 7 दूना 14 2 16 आंसर आ समझ में। आंसर जो हम लाए हैं उन्हीं को केवल पूर्णांक में बदल देना है तो आंसर
हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा वहां मिस कर दिए थे, आंसर शायद ऐसे ही होगा, देख लेते हैं एक बार। 2 का एफ, 2 का डी ई ई ई एफ, 2 का एफ था ना ये, 2 का एफ ने ई है। हाँ, इसका पूर्णांक जो है ना इसमें दिया गया है पूर्णांक में, ठीक है ना, यहाँ पर 2.2/7। तो सबको ऐसे ही तोड़ना है, जितना आंसर लाए हैं हम उसी को केवल क्या करना है, पूर्णांक में बदल देना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो निकालो अपना अपना होमवर्क, क्लास हो गई खत्म।